हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। आप मुझे देख रहे हैं ELF पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर। मीन क्या हुआ कि आपने कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर करवाना है, तो वो स्टोर कैसे होता है उसके डेफिनेटली जब उसको कंप्यूटर में आपने स्टोर करवाना है तो उसका कोई यूनिट होगा। जैसे आप कहते हैं मैंने इस डोल में 2 किलो दूध लेना है। अब क्या हुआ, जो डोल हुआ वो मेमोरी हुई आपकी, और जो आपने दूध लेना है वो आपका डाटा हुआ, वो उसके अंदर आया। एक यूनिट की भी ज़रूरत पेश आई, एक मेमोरी की भी ज़रूरत पेश आई, और उसको कैसे उसके अंदर स्टोर करवाना है। उसको ये तो नहीं आप डोल उल्टा रख देंगे और ऊपर से दूध डालेंगे तो वो दूध अंदर सेव हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेन क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले है बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया दूध वाली एग्जांपल और डोल वाली एग्जांपल, इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप फीड्स की बात कर लें, किसी चीज़ को जो पैमाइश करना है तो फीड्स यूज़ होते हैं, इंच यूज़ होते हैं। तो इसी तरह हर जगह पे कोई ना कोई यूनिट होता है। अगर आप चीनी लेने जाते हैं वहाँ पे भी किलो होता है, पाव होता है। मीन क्या हुआ, हर जगह पे एक यूनिट होता है। तो डेटा को जब आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है, वहाँ पे भी आपको कोई यूनिट्स की ज़रूरत पेश आएगी। वो उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हम आज कवर करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा छोटा है, और छोटे कितने मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, और वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, मेमोरी उन्हें कैसे स्टोर करती है और कैसे उनको देखती है मेमोरी अपने अंदर। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है मेमोरी। मेमोरी इज़ कंपोज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मीन क्या हुआ कि मेमोरी जो कंप्यूटर की है ये सेम इसी तरह वर्क करती है जिस तरह आपका एक सर्किट है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो एक जो बटन के थ्रू आपका बल्ब ऑन होता है या ऑफ होता है, आपका फ़ैन ऑन होता है या ऑफ होता है, ये वाली हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका फ़ैन भी ऑन हो जाता है। जब बटन ऑफ करते हैं तो आपका क्या होता है, फ़ैन ऑफ हो जाता है। अगर यही मैं एग्जांपल लूँ तो क्या हुआ, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्विच। जब देखें आपका स्विच ऑन होगा, आपने बटन ऑन किया होगा, तारें उधर से कनेक्ट हो जाएंगी, करंट गुजर सकेगा, जो करंट का वो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, करंट गुजरेगा और फ़ैन ऑन हो जाएगा, फ़ैन चलने लग जाएगा। इसको कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी में डाटा जाता है, इस चीज़ को ऑन स्टेट में लिया जाता है, और ऑन स्टेट को 1 कंसीडर किया जाता है बाइनरी यूनिट सिस्टम में। और जो ऑफ स्टेट होती है, जब आप बटन ऑफ कर देते हैं, सर्किट अनकम्प्लीट हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, अंदर से ब्रेक हो जाता है, तो करंट गुजर नहीं सकता। तो तब क्या होता है, हमारा ऑफ स्विच हो जाता है। ऑफ स्विच को मेमोरी में एज ए ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। इस चीज़ को देखते हैं अब। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, यूज़ 1 ऑन स्टेट एंड 0 ऑफ स्टेट। मीन क्या हुआ, राइटर कह रहा है कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसकी मेमोरी डिज़ाइन इस तरह से कर दी है कि जब आपका स्विच ऑन हो तो वो 1 लेता है, जब आपका स्विच ऑफ हो तो वो 0 सेव करता है। इसी तरह आपका डाटा उसके अंदर मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। बेस्ड ऑन दीज नंबर्स कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी। वो कह रहा है कि इन यूनिट्स पे बेस करके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों, जैसे उसने बात की कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स की, जिस तरह किलो, पाव या 2 किलो या 1 kg आप क्या देते हैं, 1 टन क्या देते हैं, ये यूनिट्स क्या थे कि जब हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे दादा वो गुजरे हैं, उन्होंने एक यूनिट्स डिसाइड किए। हर चीज़ का एक यूनिट जो है ना डिसीजन हुआ उस वक़्त, तो वो यूनिट अभी तक चलते आ रहे हैं। अब इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी में जब ये कंप्यूटर ईजाद हुआ होगा या जब यूनिट्स की बात आई होगी, तब वो वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी इसी तरह कंप्यूटर के कोई यूनिट डिसाइड कर दिए थे।
वो वाले यूनिट्स अभी तक चलते आ रहे हैं और हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ऑन स्टेट में 1 जाता है, ऑफ स्टेट में 0 जाता है। तो ये थी थोड़ी सी बैकग्राउंड की तफसील। तो दोस्तों अब कह रहा है मीन क्या हुआ, ये तो सारी हमने डिटेल पढ़ दी। अब हमने डेटा को स्टोर करना है। कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेट्स ABC जो आपकी होती है, नंबर्स 1 2 3 4 करेक्टर्स, ये जो होते हैं इनटू बाइनरी डिजिट्स अनेबल अस टू रिप्रेजेंट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। इन सारी चीज़ों को, आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपकी कोई भी चीज़ है, उसे कंप्यूटर में जब स्टोर करते हैं वो 0 1 की फॉर्म में जाती है। 0 1 को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। इसे बाइनरी सिस्टम क्यों कहते हैं या इसे नाम बाइनरी सिस्टम का क्यों दिया गया? दोस्तों बाइनरी का मतलब होता है 2, यूनरी का मतलब होता है 1। ये बाइनरी इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 0 और 1, तीसरी तो कोई चीज़ है ही नहीं। 0 और 1, एक 0 हुआ, दूसरा 1 हुआ, तो ये 2 हुए। इन दोनों को जब सिस्टम में बात की गई, जब डिजिट्स वाले जो सिस्टम था उन्होंने बात की, उससे उन्होंने इसे क्या दिया, बाइनरी सिस्टम। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका कोई बेसिक यूनिट जो है वो कौन सा है। दोस्तों देखें, जब आपका स्विच ऑन है, आपका बटन ऑन है, स्विच ऑन हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट गुजर रहा है, तो मीन क्या हुआ, वो ओपन में चला गया। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ पे है तो मीन क्या, स्विच ऑन है। जब स्विच ऑन है, करंट गुजर रहा है, पंखा चल रहा है, तो क्या हुआ, उस बाइनरी सिस्टम ने उसे 1 कंसीडर किया, कंप्यूटर ने उसे 1 कंसीडर किया और मेमोरी में जाके 1 स्टोर करवा दिया। जब इधर आए क्लोज है, आपका बटन बंद है, तो मीन क्या हुआ, सर्किट अनकम्प्लीट है, फैन ऑफ है। तो उसने जब ये कंप्यूटर में इस तरह का ये सारा काम हुआ तो उसने इसे 0 कंसीडर किया और 0 को आपकी मेमोरी के अंदर प्लेस कर दिया। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक यूनिट्स। सबसे जो मेन और सबसे बेसिक और सबसे छोटा जो यूनिट समझा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में वो होता है बिट। बिट किसे कहते हैं, बाइनरी नंबर 0 और 1 कॉल्ड बिट। मीन क्या हुआ, बाइनरी नंबर में से, बाइनरी नंबर सिस्टम में से 0 ले लिया जाए या 1 ले लिया जाए, वो होता है एक बिट। वो 0 भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि 0 नहीं, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, होगा एक ही, उसे कहते हैं बिट। बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी, ये सबसे बेसिक यूनिट जो है ना स्टोरिंग डेटा का, वो है बिट। डोंट मैटर सर्किट ऑन और ऑफ, ए बिट ऑलवेज स्टोरिंग इन मेमोरी। मीन क्या हुआ, सर्किट ऑन है या ऑफ है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, जो डेटा है मेमोरी में वो 1 बिट स्टोर हो ही जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि 1 आ रहा है सर्किट ऑन है या 0 आ रहा है सर्किट ऑफ है, इस चीज़ को कोई भी मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज़ करती है कि आपका कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, वो होगा 1 बिट। अब देखते हैं बाइट को। बाइट क्या है, बिट से एक थोड़ा बड़ा यूनिट होता है इसका, जिससे पाव से बड़ा 1 केजी का यूनिट है। इसी तरह बाइट एक थोड़ा बड़ा यूनिट है, वो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। जिस तरह 1 किलो के अंदर 4 पाव होते हैं या 4 पाव मिल के 1 किलो बनाते हैं, या 100 किलो मिलकर 40 किलो मिलकर 1 मन बनाते हैं। इसी तरह एक बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है। कैन स्टोर ओनली सिंगल करेक्टर ऑफ डेटा। मीन क्या हुआ, ये एक सिंगल करेक्टर जो है डेटे का वो स्टोर कर सकता है। लेटर, नंबर, स्पेशल करेक्टर, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। वो उसने क्योंकि एक सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, उसने दूसरा जो है ना वो स्टोर नहीं करना। अगर मीन आपकी जो है ना इमेज स्टोर हो रही है, ये नहीं हो सकता कि हाफ बाइट में जो है आपकी इमेज स्टोर हो जाए, हाफ बाइट में जो है आपका कुछ नेम स्टोर हो जाए या कोई और न्यूमेरिक कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, आपके मार्क्स स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी इमेज स्टोर हो रही है तो वो इमेज स्टोर होगी उस पूरे बाइट में। अगर आपका नंबर स्टोर हो रहे हैं, आपके मीन आपके मार्क्स स्टोर हो रहे हैं, जितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, तो वो पूरे के पूरे वो मार्क्स ही स्टोर होंगे उस बाइट में। उस बाइट में
दो चीज़ों का कम्बिनेशन नहीं होगा, ओनली सिंगल चीज़ स्टोर होगी। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन स्टोर। मीन क्या हुआ कि जब आप दूध के लिए एक डोल लेने गए या एक बर्तन लेने गए, अपनी मार्केट में गए, तो आप उसे जाकर कहेंगे मुझे ऐसा डोल चाहिए जिसमें 2 किलो दूध स्टोर करने की कैपेसिटी हो। मीन क्या, उसमें 2 किलो दूध आ सकता हो। वो आपको वो बाल्टी या वो डोल दिखाएगा जिसमें 2 किलो दूध आ सकता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन स्टोर। मीन क्या हुआ, किसी मेमोरी की कैपेसिटी को इससे जाहिर किया जाता है कि उसमें कितने बाइट्स स्टोर हो सकते हैं। या आप ये भी जाके कह सकते हैं दुकानदार को कि आप मुझे ऐसी बाल्टी दे जिसमें 4 पाव दूध आए। मीन क्या हुआ, 1 किलो दूध आए, वो वाली बाल्टी मुझे दिखा दें। तो जिस तरह आप ये जो शापर होते हैं जो जिनमें चीज़ें आती हैं, तो वो भी होते हैं कि ये किलो वाला या आधा किलो वाला। मीन क्या हुआ कि उसकी वो कैपेसिटी होती है। यही चीज़ वो इस फिक्रे में बता रहा है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन स्टोर, कि उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर हो सकते हैं, उसके थ्रू उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है। दोस्तों अब स्टोरेज कैपेसिटी टर्म्स हैं कुछ, वो क्या हैं दोस्तों, इनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। ये MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और फर्दर स्टडी के लिए भी। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इन हेडिंग्स की। इस पूरे के पूरे कॉलम में यूनिट आएंगे, यहाँ पे एब्रीवेशन के उसे क्या बोला जा सकता है, उसे क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स, उसमें मैंने आपको पहले बताया बेसिक यूनिट जो है वो बाइट है कंप्यूटर मेमोरी का, तो उसमें कितने बाइट्स आते हैं वो यहाँ पे होंगे, और नंबर ऑफ बाइट्स जो एक्चुअल हैं वो यहाँ पे होंगे। और बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है दोस्तों किलो बाइट। किलो बाइट को आप के या KB भी लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 10 होता है। देखें दोस्तों, इसमें ये ना आप कंफ्यूज हो जाना कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, ये गलत है। 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। मीन क्या हुआ, 9 बार आपकी मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आएगा और 10 बार 2 आएगा। उसका जो आंसर आएगा वो तकरीबन इतना बनेगा 1024, तो वो होगा किलो बाइट। अब हम बात करते हैं मेगाबाइट की। मेगाबाइट को M और MB लिखते हैं। 2 की पावर इसकी 20 होती है और अबाउट 1 मिलियन होता है। 1024 किलो बाइट के इक्वल होता है। मीन क्या हुआ कि अगर किलो बाइट में से रिप्रेजेंट करना है तो वो इतने होंगे। अब हम बात करते हैं गीगाबाइट की। इसको हम G या GB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 की पावर 30 होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन क्या हुआ, ये 1 बिलियन बाइट्स इसमें होते हैं। अब बात करते हैं हम टेराबाइट की। टेराबाइट T और TB से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें 2 की पावर 40 जो हैं बाइट्स होते हैं। मीन क्या हुआ, 2 को 40 बार लिख के 39 बार मल्टीप्लिकेशन की इलामत आएगी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऐसे करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। मीन क्या हुआ, ये 3 बार 2 आया और उसका आंसर 8 आया। अब 4 बार मैं करूँगा तो वो 16, अब 5 बार करूँगा तो 32, और 6 बार करूँगा तो वो 64। इस तरह आपने इसे करना है। तो उसके बाद अबाउट 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन जो है वो इक्वल होता है 1024 GB के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।